कपि बल देखि सकल ही हारे। जय श्री राम मित्रों, मैं नीतू पांडे यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। इस प्रसंग का वर्णन लंका कांड में मिलता है। इस प्रसंग में अंगद रावण को उसकी हद दिखाकर चला जाता है। कपि बल देखि सकल ही हारे, उठा आप कपि के पर चारे। गहत चरण कर बाली मुख मारा, मम पद गहे न तोर उबारा। गसिन राम चरण सठ जाई, सुनत फिरा मन अति सकुचाई। भयउ तेजहत श्री सब गई, मध्य दिवस जिमि शशि सोहई। सिंहासन बैठौ सिर नाई, मानहु संपत्ति सकल गवाई। जगदातमास प्राणपति श्रामा, तासु विमुख कीमी लह विश्रामा। उमा राम की बिरकुट बिलासा, होय विश्व पुनि पावई नासा। त्रिनते कुलिस कुलिस त्रिन करई, तासु दूत मन कमु किमिटरई। पुनि कपि के कही नीति विधि नाना, मानन ताई कालु नियराना। नृपु मद मथि प्रभु सजसु सुनायो, कह कही यह कही चल्यो बाल नृप जायो। हतौ न खेत खिलाई खिलाई, तो ही आबही का करो बड़ाई। प्रथम ही तासु तनय कपि मारा, सो सुनि रावत भयो दुखारा। इस पर करोड़ों वीर योद्धा जो बल में मेघनाथ के समान थे, हर्षित होकर खुश होकर वे बार बार झपटते हैं, पर वानर का चरण नहीं उठता। तब लज्जा के मारे सिर नवाकर बैठ जाते हैं। जैसे करोड़ों विघ्न आने पर भी संत का मन नीति को नहीं छोड़ता है, वैसे ही वानर अंगद का चरण पृथ्वी को नहीं छोड़ रहा था। यह देखकर शत्रु रावण का मद दूर हो गया। इस पर अंगद का बल देखकर सब हृदय में हार गए। तब अंगद के ललकारने पर रावण स्वयं उठा। तब वह अंगद का चरण पकड़ने लगा। तब बाली कुमार अंगद ने कहा, मेरा चरण पकड़ने से तेरा बचाव नहीं होगा। अरे मूर्ख, तू जाकर राम जी के चरण क्यों नहीं पकड़ता है? यह सुनकर वह मन में बहुत ही सकुचा कर लौट गया। उसकी सारी स्त्री जाती रही। वह ऐसा तेजहीन हो गया जैसे मध्याह्न में चंद्रमा दिखाई देता है। वह सिर नीचा करके सिंहासन पर जा बैठा, मानो सारी संपत्ति गवा कर बैठा हो। श्री रामचंद्र जी जगत के आत्मा और प्राणों के स्वामी हैं। उनसे विमुख रहने वाला शांति कैसे पा सकता है? शिव जी कहते, हे उमा, जिन रामचंद्र जी के भ्रू विलास भौं के इशारे से विश्व उत्पन्न होता है और फिर नाश को प्राप्त होता है, जो तृण को वज्र और वज्र को तृण बना देते हैं, अत्यंत निर्बल को महान बल और महान प्रबल को अत्यंत निर्बल कर देते हैं, उनके दूत का प्रण कहो कैसे टल सकता है? फिर अंगद ने अनेकों प्रकार से नीति कही, पर रावण ने नहीं माना, क्योंकि उसका काल निकट आ गया था। शत्रु के गर्व को चूर करके अंगद ने उसको प्रभु श्री रामचंद्र जी का सुयश सुनाया और फिर वह राजा बाली का पुत्र है यह कहकर चल दिया। रणभूमि में तुझे खेला खेला कर न मारूं तब तक अभी पहले से क्या बड़ाई करूं? अंगद ने पहले ही सभा में आने से पूर्व ही उसके पुत्र को मार डाला था। वह संवाद सुनकर रावण दुखी हो गया और अंगद का प्रण सफल देखकर सब राक्षस भय से अत्यंत ही व्याकुल हो गए। इस तरह से अंगद ने अपनी वहाँ पर श्री रामचंद्र जी की